टीजीटी और पीजीटी के छात्रों को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कट ऑफ आपकी 110 के पार जा सकती है। सारे सब्जेक्ट की बात करें तो तदर्स शिक्षक को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। सारे वीडियो में आपको ये बताया गया है लोगों की कि तदर्स शिक्षक का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके सीट को घटा सकते हैं, हम विथ प्रूफ बता सकते हैं। आप चैनल पे बने रहिएगा, ये एग्जाम अपडेट का चैनल है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सही बातें बताई जाएंगी और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं क्यों भारी हैं तदर्स शिक्षक आपके ऊपर और क्यों नहीं भारी हैं तदर्स शिक्षक। ये वीडियो देख के जाइए, सब समझ के जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल, तदर्स शिक्षक कैसे कट-ऑफ को आपके बढ़ा सकते हैं और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका नुकसान कैसे कर सकते हैं, कैसे कट-ऑफ आपकी हाई जा सकती है। देखिए यहाँ वही तदर्स शिक्षक फॉर्म को भरेंगे जिन्हें ये लगेगा कि हम क्वालिफाइड कर जाएंगे, और साथ में वेटेज की भी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और जो हमारा चयन बोर्ड है उसके द्वारा वेटेज लेंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। जिनको लगेगा कि मैं पास हो लूँगा वो भरेंगे यहाँ पे फॉर्म, और वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट के साथ और आपकी सीट पर कब्जा कर सकते हैं। अध्यापक जो तदर्स के हैं वो काफ़ी चालाक हैं। वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे जब उनको लगेगा कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, वही अप्लाई करेंगे जो पास होने लायक हैं, जिनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे। 1-2 नंबर का उनको वेटेज मिला और उसका फ़ायदा लेके वो सिलेक्शन ले जाएंगे और आपकी सीट काट सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है, ये उठता है कि तदर्स शिक्षक कितने सीटें आपके नुकसान कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट का। देखिए विदाउट पेमेंट पाने वाले तदर्स शिक्षक हैं ये, और ये ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। 2 से लेकर 3 साल इनकी पुरानी नियुक्ति हुई है और इनकी संख्या बहुत कम है, और इनका पास करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इनको 2 साल का केवल वेटेज है और एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक क्वेश्चन का यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो नुकसान आपका 0% है। कहाँ ये नुकसान कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तीसरा सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा उठता है, वो ये उठता है कि ये तदर्स शिक्षक फॉर्म क्यों भरेंगे। अभी जो 35,000 जो तदर्स शिक्षक पुराने वाले थे उसमें से केवल 1100 लोगों ने फॉर्म भरा था और बाकी लोगों ने फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा था। इसका सटीक आंसर ये है कि बात सही है कि अगर फॉर्म भरे तो पास नहीं हुए तो दोबारा इनका काम तमाम हो जाएगा। 27,000 की वैकेंसी जो आने की संभावना है तो उसमें ये नहीं बैठ पाएंगे। ये इसलिए फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 15 से लेके 18 लाख रुपए दिए हैं मैनेजमेंट को और पेमेंट मिला नहीं है। और पिछले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि जिनको पेमेंट नहीं मिला है, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पैसा दिया जाना चाहिए एनी हाउ। तो इनकी ये मजबूरी है कि फॉर्म भरें, फेल भी हुआ तो कम से कम जितना पढ़ाया है वो पैसा मिल जाएगा, नहीं भरेंगे तो पैसा शायद ना मिले। तो अगर ये बहुत मजबूरी में फंस चुके हैं, तो अगर फॉर्म भरे और फेल हुए तो बड़ा फ़ायदा आपका हुआ कि आपको एक सीट मिल गई, लेकिन फेल हुए और मैनेजमेंट हो सकता है के द्वारा भरे गए हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, तो कम से कम उनको पैसा मिल जाएगा। इस लालच में ये फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक सवाल जो पूछा गया है, अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो कोर्ट नहीं जा पाएंगे, ये आखिरी मौका है इनके पास। एक जो कमेंट हमारे इनबॉक्स में आया है जो पिछला वीडियो बना था, जी नहीं। यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो तदर्स पेमेंट पा रहे हैं, 35,000 में जो 34,000 जो तदर्स शिक्षक थे उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। उनके पास एक मौका अभी बनेगा जो एग्ज़ाम देने का, तो जो एग्ज़ाम अभी 27,000 वाला आएगा उसमें एग्ज़ाम देने का उनको मौका मिलेगा। तो उनका आधार ये भी ले सकते हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है कि हम भी तदर्स ही हैं। जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है ये लोग अगर फेल हो रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर पास हो रहे हैं तो फॉर्म भरेंगे, एक सीट ले जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनके बस की बात नहीं है पास करना। तो फिर सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोर्ट गए ही क्यों थे जब वो पास ही नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि वो कोर्ट ने जो कहा हुआ है कि इनको पेमेंट दिया जाए, 2 साल से अवैतनिक हैं, वेतन नहीं मिल रहा है उनको और पढ़ा रहे हैं। कोर्ट को ये लोग बताना चाहते हैं कि हम भी तदर्स हैं ताकि उनका 2 साल का पैसा मिल जाए, और अगर सरकार बदली, कुछ नया हुआ पुराने वाले तदर्स शिक्षकों के साथ जो 34,000 बचे हुए हैं, तो इनको भी वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। इनकी मजबूरी यही थी तदर्थ को दिखाने के लिए कि मैं तदर्थ हूँ, हमको भी यहाँ पे वेटेज दिया जाए। इनका मेन मकसद वही था कि कुछ भी अभी हो सकता है इनके साथ, ज़रूरी नहीं है कि बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाए,
क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, कब नहीं आएगी, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, उसमें भी कोई डिसीजन आ जाए कि नहीं आ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए अभी ये तदर्थ शिक्षक केवल उस ले गए थे। तो यहाँ पे अगर तदर्थ शिक्षक फॉर्म भरते हैं तो फ़ायदा होगा, और भरेंगे नहीं, वही भरेंगे जिनको लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा। जिसने मैनेजर को पैसा दिया है, मैनेजमेंट को दिया है, वो लोग तो बिल्कुल भरेंगे, और वो भरते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इनकी संख्या देखिए कि बहुत कम है, क्योंकि ये 2-3 साल के लोग हैं, और 2-3 साल के लोग में इनको वेटेज बहुत कम मिलेगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी एक भी सीट यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा छोड़ नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब में ये आया था कि इस तरीके से यहाँ पे समस्याएं होंगी। तो इस चैनल पे आपको सही और जानकारी दी जाती है, एक्यूरेट और टू द पॉइंट। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि शिक्षक जगत से जितनी भी जानकारी आएंगी एग्जाम अपडेट चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप थे एग्जाम अपडेट के चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट के द्वारा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेरीज को लेंगे और लगातार उस पर वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।